संसद बन गई और नए संसद में जो है स्पेशल सत्र बुलाया गया, किस लिए? गाली देने के लिए क्या मुसलमानों को? देखो साहब, आज के दिन में कई घटनाएं ऐसी रहीं जो बड़ी शर्मनाक रहीं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण घटना ये रही कि एक ओबीसी समाज का सांसद जो बचपन से आरएसएस बीजेपी में रहा है, अब इनकी आप मानसिकता देखिए कि इन बीजेपी आरएसएस की जो पाठशाला है उसमें क्या सिखाया जाता है, और संसद का जो सत्र है, जो संसद का जो सदन है, उस सदन के अंदर किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। भड़वे और कटवे और आतंकवादी और उग्रवादी, इस तरह के शब्द तो आदमी आम भाषा में इस्तेमाल नहीं करता। इस तरह के शब्द आप जो है संसद के सदन में यूज कर रहे हो। वो यूज करने का आपका जो इंटेंशन है वो क्या है साहब, वो समझ लो। वो इंटेंशन ये है कि सारे मुद्दे इनके फेल हो चुके हैं, सारे के सारे मुद्दे। महिला आरक्षण का मुद्दा लेके आए थे, वो भी फेल हो गया। विपक्ष ने फेल कर दिया कि हाँ साहब लगाओ महिला आरक्षण, हम तो तैयार हैं। और जी इसमें एक काम और कर लो, SC ST OBC माइनॉरिटी की महिलाओं को भी दे दो आरक्षण। बीजेपी उस पर भी बैकफुट आ गई। बीजेपी को तो ये लगा था कि विरोध करेंगे, इसलिए इन्होंने स्पेशल सत्र बुलाया। अब जब कोई काट इनकी नहीं चली तो बिदुड़ी से आज गाली दिलवा दी। अब उसके बाद देखो दानिश जो थे, दानिश भाई कितना मतलब भावुक होके कह रहे कि जब मेरे जैसा व्यक्ति इस देश में सुरक्षित नहीं है तो सोचो आम जनता जो माइनॉरिटी के लोग हैं, जो दलित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, उनके साथ ये लोग क्या करते होंगे। आप तो देख ही रहे हैं आए दिन, कभी पेशाब कर दी जाती है मुंह पे, कभी जो है मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता है, कभी मटके से पानी पीने पे मार दिया जाता है। तो इस तरह की जो जातीय विषमता बीजेपी बना रही है उसके पीछे असली कारण यही है कि ये सिर्फ और सिर्फ जनता को भटका रहे हैं। तो मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। देखो ऐसा है, मुसलमानों सांसदों को टारगेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुसलमान इस समय सॉफ्ट टारगेट है। नू में भी देखो मुसलमानों को टारगेट किया कि नहीं किया। उसके बाद अब दानिश को इसलिए टारगेट कर रहे हैं कि इससे एक धार्मिक उन्माद बने, धार्मिक माहौल तैयार हो कि साहब देखो हमने तो मुल्ले टाइट कर दिए, यहाँ भी टाइट कर दिए, संसद में भी कर दिए। अच्छा एक बात देखो, मैं तो ये मानता था कि जो लोकसभा स्पीकर है ओम बिरला समझदार आदमी होगा, लेकिन आज मुझे वाकई ये आज का जो घटना है ना उसको देख के लगा कि इससे ज़्यादा निर्लज्ज, इससे ज़्यादा बेशरम और इससे ज़्यादा जो पक्षपाती आदमी मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा। लोकसभा का स्पीकर, लोकसभा का स्पीकर और कैसे निर्लज्जता से हंस रहा है। और फटकार क्या लगा दी, ऐसी फटकार तो नूपुर शर्मा को भी लगा दी थी, ऐसी फटकार तो मुख्य प्रधानमंत्री ने जो है वो साध्वी प्रज्ञा को भी लगा दी थी। ऐसी फटकार से काम नहीं चलेगा साहब, आपको एक्शन लेना चाहिए था। अब चूंकि संसद थी, संसद में कोई बाहरी कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती, वहाँ स्पीकर ही कार्रवाई कर सकता है। देखो किस कदर पक्षपात किया गया। वहीं विपक्ष का कोई सांसद कुछ बोलता है, चाहे वो संजय सिंह हो, और विपक्ष के तमाम सांसदों ने जब सवाल किए, जब सरकार को कटघरे में डाला तो उन्हें तुरंत बर्खास्त कर दिया गया। और राहुल गांधी ने तो मोदी को चोर बोला था। चोर बोलने पर राहुल गांधी जी को जो है आपका सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़ना पड़ा। और इसने तो आतंकवादी बोल दिया, इसने तो है जो उग्रवादी बोल दिया, इसने पता नहीं कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया। कह रहे हैं कि मुझे खेद है, बस खेद ही करते रहो, कार्रवाई करो ना उसको उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करो, उसको इस्तीफा लो, उसको पार्टी से बर्खास्त करो, एक एग्जाम्पल सेट करो। लेकिन वो नहीं करेंगे, सिर्फ खेद व्यक्त करेंगे, सिर्फ चिंता जाहिर करेंगे, सिर्फ दिल से माफ नहीं करेंगे। दिल से तो कह दिया कि साहब हम दिल से माफ नहीं करेंगे, लेकिन दिमाग में हमारे वही रहेगा, दिमाग में वही है हिंदू मुस्लिम का जहर। और वो जहर जो है देश की जनता के दिलो दिमाग में ये घुसेड़ना चाह रहे हैं। दानिश अली कह रहे हैं अगर कार्रवाई नहीं हुई तो मैं इस्तीफा दे दूंगा सांसद से, अब मैं सांसद बनकर नहीं रह सकता। नहीं देखिए ऐसा है, मैं तो दानिश जी से अपील करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि इस्तीफा तो उनको देना चाहिए जिन्होंने गलत काम किया। भाई सांच को कैसी आंच, आपको अगर कोई आतंकवादी कह रहा है तो क्या आप आतंकवादी हो गए? आप डट के मुकाबला कीजिए साहब ऐसे लोगों का, ऐसे जो नीच लोग हैं, जो पापी लोग हैं, जो पाखंडी लोग हैं, जो देश में हिंदू मुस्लिम के नाम पे खाई बनाना चाहते हैं, हम वो नहीं बनने देंगे। हम लोग दानिश भाई के साथ हैं और आपके चैनल के माध्यम से हम दानिश जी से निवेदन करना चाहते हैं कि आप ऐसे ही संघर्ष करते रहिए और हमारी पूरी शुभकामनाएं हैं। आप चाहे किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ें, हमें उससे कोई गुरेज नहीं है। देखिए हमारा जातिगत मतभेद हो सकता है लेकिन हमारा मनभेद नहीं है।
हम दानिश भाई का सपोर्ट करेंगे, चाहे वो बसपा से चुनाव लड़े, चाहे वो किसी भी पार्टी से चुनाव लड़े। अभी वो बसपा से सांसद हैं, लेकिन फिर भी हमारी सहानुभूतियां और हमारा पूरा साथ है दानिश भाई के साथ। और दानिश भाई जैसे जो तमाम हमारे देश में सांसद हैं जो निर्भीकता से जनता के लिए काम कर रहे हैं। दानिश भाई के तो और भी कई वीडियो भी वायरल हुए हैं जिसमें बीजेपी के लोग जो है उनके जिले में आके, एक वीडियो पहले भी वायरल हुआ था कि वहां भी कुछ इस तरह की बदमाशी के, हाँ वो बदमाशी वहां भी करी थी। तो उनके पीछे, दानिश जी के पीछे पहले से ये लोग टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि जो अमरोहा की सीट थी वो पहले जो है कंवर सिंह तंवर करके एक थे नेता, वो बीजेपी के पास थे। और पिछली बार जब समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन हुआ तो वो जो सीट है वो दानिश को मिल गई, क्योंकि दानिश जो है जमीनी रूप से बहुत मजबूत आदमी है। तो अब वो खुन्नस जो है बीजेपी को वो है मची हुई कि हमारी सीट इन्होंने ले ली है, तो अब इसमें कैसे हिंदू मुस्लिम का एंगल डालें। असली वजह तो ये है। लेकिन इसके जब ये बोल रहे थे, आतंकवादी बोल रहे थे, मुल्ला बोल रहे थे, कटवा जैसे शब्द, मतलब जो बोला नहीं जा सकता ऐसे शब्दों को प्रयोग किया। तो पीछे जो बैठे थे पूर्व कानून मंत्री जयशंकर थे और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन हंस रहे थे पूर्व। आप इससे अंदाजा लगा लो, यही बात मैं कहना चाह रहा था, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली कि स्वास्थ्य मंत्री पूर्व और कानून मंत्री पूर्व, उन्हें तो बिदूड़ी को रोकना चाहिए था। अच्छा, मजे की बात यह है कि जो स्वास्थ्य मंत्री रहे हर्षवर्धन, वो भी दिल्ली से आते हैं, रोक भी तो सकते थे कि नहीं नहीं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करो, लेकिन वो पहले से प्रायोजित था, इसी वजह से वो लोग हंसे। अगर ये प्रायोजित नहीं होता पहले से, स्क्रिप्टेड नहीं होता पहले से, तो आदमी रोकता है, आदमी कहता रही ये तो गलत बात है, ये तो गलत है। भाजपा स्क्रिप्ट अपना नुकसान को करवाएगी। भाजपा स्क्रिप्टेड है, नुकसान नहीं करवा रही है, धार्मिक पोलराइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखो ना, क्योंकि संसद की जो कार्यवाही है वो पूरी दुनिया देखती है। इस तरह के जो हिंदू मुस्लिम का जो इस तरीके से आज इन्होंने एंगल बनाया है, तो इससे ये कोशिश कर रहे हैं कि मुस्लिमों के प्रति जो घृणा है वो बढ़े। और इसके पीछे इनका एक इंटेंशन ये भी है कि मुसलमान भाई जो हैं वो इसके प्रत्युत्तर में कहीं हिंसा करें, कहीं किसी बीजेपी के विधायक को पीटें, कहीं किसी बीजेपी के नेता को पीटें, जिससे कि इन्हें मौका मिल जाए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाह रहा हूँ कि हिंसा नहीं करनी, इनको कानूनी कार्रवाई से मारना है। इनके ऊपर आप केस करो भाई, 10 जगह से केस करो, 50 जगह से केस करो, 100 जगह से केस करो। जिस तरीके के इन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया है, अभी तो संसद के अंदर किया है ना, अंदर की कार्रवाई पे केस नहीं हो सकता, लेकिन कभी ना कभी तो ये संसद के बाहर भी बोलेंगे। जो भी नेता संसद के बाहर मुसलमानों के खिलाफ हेट स्पीच दे, उस पर तुरंत केस कीजिए आप। और मैं तो ये कहता हूँ कि जहाँ जहाँ इंडिया गठबंधन की सरकार है वहाँ तो आप केस कर सकते हैं ना, पुलिस केस करो, वहाँ पुलिस कार्रवाई करेगी, वहाँ तो इनको आना पड़ेगा। लालू यादव कह रहे हैं कि ये जो है ये मोदी की, प्रधानमंत्री मोदी की राजनीति की, सांस्कृतिक राजनीति उस पे है, ये उनको देख के किया गया। भाई गुरु और चेला एक जैसे ही हैं, गुरु भी इसी तरीके की बात करता है। गुरु ने जो गुजरात में जो हिंसा की है वो ये ऐसे ही तो की है। गुरु ने गुजरात में क्या किया? गुरु ने गुजरात में धार्मिक उन्माद किया। गुजरात में आप देख लो, जो गोधरा कांड हुआ था उसमें मुसलमानों की हत्याएं करवाई गई थी, तो उस गुरु से ही तो इन लोगों ने सीख ली है। वो बात तो अलग है कि शासन सत्ता का दुरुपयोग करके इन लोगों ने वो केस जो है हटवा दिया, रफा दफा करवा दिया, लेकिन उससे सच्चाई थोड़ी बदलेगी। बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री है उसको क्यों बैन करवा दिया आपने इंडिया में? अगर वो मोदी जी सही थे, मोदी जी गलत नहीं थे, तो डॉक्यूमेंट्री को इंडिया में रिलीज होने देते ना। डॉक्यूमेंट्री आपने बैन करवाई है, और तमाम जो सबूत हैं और जो तमाम गवाह हैं, चाहे वो आप IPS संजीव भट्ट हो और उसके साथ तमाम जो अधिकारी हैं, तमाम जो जज वगैरह हैं, जज लोहिया का मर्डर, तो ये तमाम ऐसे जो सबूत हैं जिनको बीजेपी ने तोड़ा मरोड़ा है और लोगों को वहाँ पे परेशान किया है, तो वो साफ तौर से बता रहा है कि साहब आपकी जो बुनियाद है वही हिंसा पे है। नई संसद में नई परंपरा शुरू कर दी क्या? देखो साहब, नई संसद में इन्होंने इस तरह की परंपरा शुरू की है कि अब आप देख लो कि उप राष्ट्रपति हमारी आदिवासी हैं, उनको तो नहीं बुलाया, लेकिन महिलाओं के नाम पे किसे बुलाया गया? कंगना रनावत जैसी जो नचैया गवैया हैं, जो 5-6 थी ना नचनिया, उनको बुलाया गया। ऐसे लोगों को संसद में बुलाया गया और इससे साफ संदेश दिया गया कि अब आने वाले समय में मनुवाद चलेगा।
अब SC ST OBC माइनॉरिटी और सामाजिक न्याय की बात नहीं करेगी बीजेपी, अब सिर्फ और सिर्फ मनुवाद की बात करेगी। एक बात और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि साहब संविधान से 2 शब्द भी हटा दिए गए। 2 शब्द हटा दिए? बिल्कुल, पहला शब्द है समाजवाद और दूसरा शब्द है सेकुलरिज्म। अब इस पे हटा देंगे अभी? हटा दिया गया है। और इस पे जो दलील है वो क्या दे रहे हैं, जब हमारे नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि साहब ये 2 शब्द हटा दिए, तो ये कह रहे हैं कि जो 1947 में जो संविधान बना था उसमें ये 2 शब्द नहीं थे, इसलिए हमने जो नई बुक आई है संसद की उसमें से ये शब्द हटा दिए। लेकिन इनको ये जानकारी नहीं है कि कोई भी शब्द अगर आप संविधान से हटाते हैं तो उसको हटाने के लिए आपको पहले लोकसभा में चर्चा करनी पड़ेगी, विधेयक पास करना पड़ेगा। अब आप देखो, चोर दरवाजे से ये संविधान पे भी चोट कर रहे हैं। जो इंडिया भारत का इनका मुद्दा नहीं चला तो समाजवाद उनसे वहां से हटा दिया, सेकुलरिज्म वहां से हटा दिया। ये कह रहे हैं कि हमारा देश जो है धर्मनिरपेक्ष देश नहीं है, ये पंथ निरपेक्ष देश है। यानी कि इसमें ये मठाधीशी लाना चाह रहे हैं, मनवाद को ये घुसेड़ना चाह रहे हैं, धर्मनिरपेक्षता हमारे देश से खत्म करना चाह रहे, जो समाजवाद की, जो सबको साथ लेने की एक विचारधारा है उसको देश से खत्म करना चाह रहे हैं। बाहर देखेंगे मूल्य आया तुझे, बाहर देख लेना, हम भी देखें, बाहर क्या देखेंगे, बाहर देखे तो देखें, बाहर तो इनके ऊपर केस भी होगा ना, लाठियां भी पड़ सकती हैं। एक वो कहावत है ना कि जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं साहब। तो इनको क्या है, अंदर चूंकि इनकी फील्डिंग तैयार थी, इन पे कोई कार्रवाई नहीं कर सकता था, इस वजह से ये अंदर इतना बोल लिए। बाहर ये बोल के दिखाएं, कोई एक्टिविटी करके दिखाएं, जनता इनको जवाब दे देगी। दिल्ली की जनता है, बड़ी समझदार जनता है, जहाँ से ये सांसद बने हैं ना वहाँ की जनता इनको उसी भाषा में जवाब देगी। क्योंकि अब जो हमारा इंडिया गठबंधन है वो इंडिया गठबंधन जब से बना है तब से ये लोग डर गए हैं। इनकी जो कहते हैं ना पैरों के नीचे की जो जमीनें खिसक चुकी हैं।